कई लोग महाराज महात्माओं की, संतों की बातों को सही से समझेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, और ये सोच लेंगे महाराज चलो बाबा जी ने ये कह दिया तो इसको मान लेते हैं। पर बाबा जी कहना क्या चाह रहे हैं इसको आप ठीक से समझें। ऐसे घटना आपको बतावें, एक बार एक मामा जी एक गांव में विचरण कर रहे थे, और गांव में विचरण करते समय उन्हें एक बड़ी सुंदर सी बाग दिखाई दी, बगीचा। उन्होंने सोचा कि चलो बड़े ही सुंदर सा हरा भरा बगीचा है, हरी भरी बाग है, इसमें चल करके थोड़ा विश्राम कर लेंगे, मन को शांति मिलेगी, बाहर बहुत धूप है। महात्मा जी गए, परंतु जैसे ही 2-4 गांव के लोगों ने महात्मा जी को जाते हुए देखा, महात्मा जी को रोक दिया। कहा महात्मा जी रुको, वहां नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? अरे वहां पर एक बड़ा ही भयावह सांप रहता है। जैसे ही कोई उस बाग में प्रवेश करता है, उस बाग में लोगों ने कई सालों से जाना छोड़ दिया, वह सांप उसे जरूर डसता है और उस बाग से फिर वो वापस नहीं निकल पाता। महात्मा जी ने बोला महाराज आप चिंता मत करो, हमें जाने दो, डसेगा हमें डसेगा, मरेंगे हम मरेंगे, आप अपना काम करो, आप अपना काम देखो। महात्मा जी गए, सांप से भेंट हुई, सांप सामने खड़ा था, और कथा क्या कहती है कि संत जी ने सर्प से वार्ता की, संत जी ने सर्प से बातचीत की। संत जी कहते हैं कि तुम सबको क्यों काटते हो? तो उस सर्प ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, महाराज आप सबको उपदेश क्यों देते हो? महात्मा जी ने बोला कि ये तो हमारा स्वभाव है, ये तो हमारा दायित्व है। तो सर्प ने बोला कि हमारा भी ये दायित्व है कि हम सभी लोगों को बैठा करके, और जब देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है, एकांत है, हमारे ऊपर कोई प्रहार ना करे, जब व्यक्ति बैठ जाता है तो उस समय हम आकर के उसे धीरे से डस लेते हैं। मनुष्यों की और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है महात्मा जी, इसमें आप अपनी बुद्धि को क्यों लगा रहे? तो संत जी ने उस सर्प को अनेकानेक प्रकार से समझाया कि देखो हिंसा करना अधर्म है, अहिंसक बनो, जीवन में हिंसा को त्यागो और परम धर्म का आचरण करो। न जाने कौन सा कर्म किए तो तुम्हें सर्प की योनि मिली है, और उसके बाद भी तुम्हारा इस तरह का स्वभाव है, ये सब छोड़ दो। तो वो सर्प संत जी के समझाने पे समझ गया। उसने कहा ठीक है महाराज, आज से हम किसी को नहीं डसेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, ना किसी को कुछ करेंगे। सर्प मान गया और संत जी सोचे कि चलो अब चलते हैं। जैसे ही बगीचे से बाहर आए संत जी, ग्रामवासियों को कहा कि जाओ, आज के बाद ये सर्प किसी को नहीं डसेगा, किसी को नहीं काटेगा, तुम लोग बड़े आनंद से जाओ, बगीचे में घूमो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी लोग महाराज सोचे कि ये कैसे हो सकता है। गए बगीचे में, जाकर के पहले सांप को देखा तो दूर से पत्थर मारा, सांप हिला डुला नहीं, और 2-4 पत्थर मार के देखे, कुछ नहीं किया। किसी ने जाके पीछे से पूंछ उठा ली, फिर भी सांप अपनी जगह से हिला डुला नहीं, वैसे का वैसे बैठा रहा। सब लोगों को लगा कि लग रहा है महात्मा जी सही बोल के गए थे। कोई महाराज अब सर्प की ऐसी गति, कोई सांप को गले में लपेट करके भोले बाबा बन के घूमे, कोई लंबा सांप था तो छोटे बच्चे रस्सी जैसे लटका करके पेड़ में झूला झूलते, कोई यहाँ फेंकता, कोई वहां फेंकता, कोई कुछ करता, कोई कुछ। अब सर्प की ऐसी स्थिति हो गई, सर्प का ऐसा हाल हो गया कि महाराज वो अधमरा हो गया।
उसकी शरीर पे पूरे घाव ही घाव, बस कैसे भी उसकी श्वास चल रही थी। तो महात्मा जी एक दिन उसी गांव के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो चल करके अपने भक्त से मिल आवे, चलो चल करके अपने चेले से मिलाते हैं, चेले का क्या हाल है, क्या समाचार है। संत जी आए। संत जी ने जब सर्प की इस स्थिति को देखा तो संत जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। संत जी ने देखा, संत जी ने कहा कि किस कुसंगति ने तुम्हारा ये हाल कर दिया, कहां तुम पड़ गए जो तुम्हारी ऐसी स्थिति हो गई। तो सर्प बड़ी उदास मन से बोला, महाराज कुसंगति के कारण नहीं, आप जो सत्संग सिखा करके गए थे उसी के कारण हमारा ये हाल हो गया, उसीलिए ऐसे हो गए। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए बोला कि मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से नहीं। अगर तुम लोगों के मन में डर बना करके रखते, मैंने तो गांव वालों को भी मना किया था कि सांप आज से काटेगा नहीं, परंतु तुम तो एकदम मूर्तिमान होकर के बैठ गए, इसीलिए तुम्हारी ये स्थिति हो गई है, इसीलिए तुम्हारा ये हाल ग्रामवासियों ने बना दिया है। तो कहने का भाव, कहने का तात्पर्य कि संतों के वाक्यों को बड़ी ही निष्ठा पूर्वक, बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए एवं समझना चाहिए, और उनके वचन क्या कह रहे हैं इस पे चलना चाहिए। हम यहाँ पर बैठ करके आपको कुछ अलग बात बताएं और आप अपने मन में अलग बात चला लो तो उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। कोई भी गुरुजन, कोई भी श्रेष्ठ जन यदि आपको कुछ भी बतावें, आपसे कुछ भी कहें, तो उनसे उसका अर्थ परिपूर्णता के साथ समझिए कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनके शब्द क्या कह रहे हैं, उनका भाव क्या कह रहा है। इसीलिए बंधुओं, संतों ने समाज को सदैव ही मार्गदर्शन दिया है कि मनुष्यों को क्या करना चाहिए, एक परम मानव का क्या लक्षण होता है, परंतु आजकल उसे कौन निभा रहा है।